अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से एक वेबसाइट जो है वो कंप्लीट बनती है, नेविगेशन से लेके एंड स्टेप तक, मतलब कि ए से लेके जेड तक हम कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाएंगे आपको किस तरह से हमने कंप्लीट वेबसाइट बनानी और किस तरह से उसके साथ सीएसएस और एचटीएमएल को यूज़ करते हुए अगर बूटस्ट्रैप की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की मदद से किस तरह से हम क्लासेस को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जिसको मैं नाम दूंगा वेबसाइट का। ये मैंने एक जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लिया है। ये हमारा फोल्डर है, इसे मैं ओपन करता हूँ। नाउ ओपन विद कोड। यहाँ पे मैं VS कोड पे मैंने ये वाला फोल्डर जो है वो ओपन कर लिया है। यस आई ट्रस्ट। एंड देन मैंने यहाँ पे एक index.html के नाम से जो है वो फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मैं अपना जो कोड है वो रन करता हूँ। यहाँ पे हमने जो वेबसाइट का टाइटल देना है, डेमो वेबसाइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो वेबसाइट। यहाँ पे मैंने डेमो एक क्रिएट करना है। देन हमारे पास अब CSS की जो फाइल्स होती हैं वो आनी है और यहाँ पे हमने जो भी अपनी चीज़ें ऐड करनी है। मैं जाता हूँ जी सबसे पहले अपनी वेब ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप। हम बूटस्ट्रैप की भी मदद लेंगे और सारा कुछ बूटस्ट्रैप की हेल्प से ही क्रिएट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी गेट स्टार्टेड पे अगर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक होता है। ये देख सकते हैं HRF और एंड पे ये लिखा हुआ है .css। ये होता है जी CSS को लिंक करने के लिए। इसका कोड किस तरह से होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये वाला जो लिंक है ये पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट को रिफाइन करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो आ गया। अब हम मैंने देखनी है कि CSS असल में यूज़ किस तरह हो रही है इसके अंदर। तो मैं जाता हूँ जी अपने ब्राउज़र पे ना। यहाँ पे जो मैंने लिंक क्रिएट किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं ये है बूटस्ट्रैप का कोड। इतना बड़ा कोड जो है उन्होंने दे दिया है। तो इसको यूज़ करते हुए हमने जो है वेबसाइट जो है अपनी कंप्लीट बनानी है। ये कंप्लीट CSS जो बूटस्ट्रैप के अंदर यूज होती है उसकी क्लासेस जो है उन्होंने डिफाइन की है। ये देख सकते हैं एक बैकग्राउंड इमेज की इस तरह की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे प्री डिफाइन होती हैं तो हम उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरह से हमारी जो है साइट वो यूज होती है। ये आ गया जी हमारे पास बॉडी टैग्स। और एक चीज़ और हमने ऐड करनी है वो ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़। और एक चीज़ ये है हमने ये जो ऐड करनी है यहाँ पे मैं इसे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ DEF ईयर डिफर। और अब जो मेरी बूटस्ट्रैप है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रन हो सकती है। यहाँ पे मैं अपनी जो है बॉडी के अंदर एक नेविगेशन बार जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। पहले उसके लिए मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ कंटेनर के नाम से। कंटेनर की क्लास में उसे देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का जिस तरह ऊपर नेविगेशन बार होते हैं मैं उस तरह का क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज कि मेरे पास नेविगेशन किस किस तरह के हैं। तो एक मेरे पास नेविगेशन ये बार होते हैं कि एक साइट पे सर्च बार भी आ गया, सर्च भी कर सकते हैं और ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ एनिमेशंस हमारे पास बने हुए होते हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं। बट मैं आपको एक दफ़ा ये ट्राई करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आना है। यहाँ से हमने कॉपी करना है एंड देन पेस्ट हेयर ऑन दिस टैग। नाउ आई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इसे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये नेविगेशन बार जो है वो कम्प्लीटली इसको हम वॉच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो ड्रॉप डाउन और सारा कुछ जो है वर्किंग कर रहा है। बट मैं जो चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह ये वेबसाइट है ना इसके ऊपर भी एक लाइन हो, नीचे भी एक लाइन और दरमियान में ये नेविगेशन बार हो। जिस तरह के मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। अगर आप इसी की एग्जाम्पल में जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अगर क्लिक करें तो हमारे पास ये देख सकते हैं ऊपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से भी आप जो हैं वो चीज़ें ले सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूँ मैं इस तरह की चाह रहा हूँ कि ये जो है ना इस तरह ऊपर आ जाएगी ये सब्सक्राइब एंड लार्ज एंड जो भी है। बट नीचे जो है ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं इसे किस तरह ले सकता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। मैंने जाना है जी इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने जाना है और ये देख सकते हैं ये एक नेविगेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ रही है मेरे पास। और ये आ गई इसकी हेडर की
और ये हमारे पास नेविगेशन। सबसे पहले मैं हेडर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनको ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अभी इसको एडिट एज एचटीएमएल पे जाता हूँ, नाउ कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे जो है वो पेस्ट करता हूँ। 1 मिनट, मैं इसे कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो मैं इधर इसको पेस्ट करता हूँ। नाउ आई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो ये देख सकते हैं कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाता है। और मैं इसे दोबारा गो लाइव पे अगर प्रीव्यू करना चाहूँ तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास कुछ आ गया। तो मैं इसके नीचे ही, ये हमारा हेडर टैग है और मैं इसे जो है वो बंद करता हूँ। हेडर टैग मेरा अलहदा से है और मैं एक अलहदा से एक और डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कंटेनर। हमने कंटेनर, हर चीज़ जो है वो एक कंटेनर के अंदर हमने रखनी है ताकि हम बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो भी दोबारा कर सकें। देन हमारे पास ये था जी, ये हमारे पास नेविगेशन का है। इसे मैं एडिट एज एचटीएमएल करता हूँ और कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जी करता हूँ इसे पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो हमारा कोड है। और मैं अगर इसे प्रीव्यू पे जाऊं तो इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट होगी। अब देख सकते हैं ये है वाइट कलर में हमें नज़र आ रही हैं, वाइट कलर में। और भी हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं ऐड आपको करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। नाउ आई मूव ऑन फ्रॉम बूटस्ट्रैप, डॉक्यूमेंटेशन पे मैं आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब जो ये मेरी साइट बन रही है यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस जो हैं वो शो हों। यहाँ पे मैंने इमेजेस लगानी है जो कि ऐसे स्क्रॉल करें कि लेफ्ट साइड पे हम अगर क्लिक करें तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाए, कुछ इस तरह से मैं चाह रहा हूँ। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ये देख सकते हैं अलहदा अलहदा से आपको बजट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं, ये मैं चाह रहा था कि इस तरह से स्लाइड्स हों और मैं इसके इधर भी कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हो। मैं नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा ये देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाला भी मुझे एग्जाम्पल मिल गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ। नाउ आई मूव ऑन फ्रॉम आवर कोड। तो मैं इस जो डिव है ये वाला इसे क्लोज करता हूँ और कंटेनर वाले डिव पे अगेन आता हूँ। यहाँ पे मैं एक और डिव डॉट कंटेनर क्रिएट करता हूँ और मैंने इसके अंदर जो हमारा कोड था जो मैंने अभी अभी इमेजेस का लिया है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। नाउ मैं देखता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कि इमेजेस है, लेकिन शो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने कोई इमेजेस यहाँ पे अभी तक दी नहीं है। SRC में हमने कोई इमेजेस नहीं दी। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ हमाद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहील, आपको एक प्रीव्यू दिखाने के लिए कि वाकई इमेजेस जो हैं वो आई हैं या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर इमेजेस ना हो, ये अल्टरनेटिव होता है कि इमेजेस की जगह पे आपको शो करवाता है। ये देख सकते हैं एक हमाद आ गई, एक रहील सर्वर आ गया और रहील, इस तरह की 3 इमेजेस यहाँ पे शो करवानी है। मैं अब जाता हूँ जी अपनी साइट पे, यहाँ पे अनस्प्लैश पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको हर तरह की इमेजेस जो हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं कोडिंग पे अगर क्लिक करता हूँ तो कोडिंग की रिलेटेड मुझे जो है वो इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ से इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। एक मैंने ये इमेजेस डाउनलोड किए है, मुझे 3 इमेजेस चाहिए, एक ये भी नहीं और एक ये मुझे इमेजेस चाहिए और एक मुझे ये इमेज चाहिए। ये मैंने तीनों जो हैं वो इमेजेस डाउनलोड कर लिए। नाउ मैं इसे इन्हें करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैंने जो अपना जो फोल्डर क्रिएट किया था वहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी इमेजेस जो हैं वो पेस्ट कर दी हैं। नाउ मैं इन्हें जो है वो नाम इनका जो चेंज करता हूँ, ये आ गया जी कोड 1, मैंने इन्हें नाम दे दिया है। और अब जाता हूँ मैं अपने कोड पे। ये देख सकते हैं मैंने जिस फोल्डर में इमेजेस थी वो वहीं पे आ गई हैं। कोड 1, ये आ गई एक इमेज। कोड 2, ये दूसरी इमेज आ गई। एंड इधर मैं तीसरी जो है वो पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास जो तीनों इमेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब ये देख सकते हैं ये हमारी पहली इमेज है, देन ये हमारे पास जो है वो दूसरी इमेज है और ये देख सकते हैं हमारे पास तीसरी इमेज है। अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे ये पैडिंग वगैरह और ये क्योंकि हमने डिव के अंदर ये चीज़ें क्रिएट की है ना, तो इसलिए ये वाला हमें चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो हम ये भी रिजॉल्व करते हैं। हम अभी जो है वो एक हमारा जो जिस तरह थीम कह सकते हैं वो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो थीम है वो क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसी को अगर रीडिज़ाइन अभी करता हूँ तो
अभी कुछ चीजें हैं जो मैंने यही से चीजें जो हैं वो चेंज करनी है। मैं जो है वो टेक्निकल चीजों की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं कोडिंग के रिलेटेड जहाँ पे अपना मैं नाम लिखूंगा चीज का, जहाँ पे मैंने अपने कोई भी चैनल है या कोई भी मेरी वेबसाइट है उसका नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं उन चीजों के रिलेटेड जो मैं चीजें अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ वो लिखूंगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिलहाल, इसे मैं डिव को करता हूँ क्लोज, हमारा जो हेडर है उसमें जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा हुआ है सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं अपना जो है वो वेबसाइट का नाम लिखूंगा, प्रॉफिट स्पार्क्स। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का मैंने नाम लिख दिया है, और यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट का, अगर मेरा कोई चैनल है या कोई और चीज़ है, यहाँ पे मैं अपनी चैनल का या किस चीज़ का लिंक दे सकता हूँ कि जब भी मैं इस चीज़ पे क्लिक करूंगा, इस चीज यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रॉफिट स्पार्क राइट हो गया, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो वहीं पे डायरेक्टली जो है वो मेरा चैनल या कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपने कोई भी अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखी है। देन यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास साइन अप और सर्च का, हमारे पास ये देख सकते हैं सर्च, और आगे यहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो देन हमारे पास हमने ये चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी है। यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, देन हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी रहने देते हैं, डिज़ाइन रहने देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, देन मैं लिख देता हूँ CSS, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट राइट कर दी है। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइंस, ये ठीक है, इसे मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं पाइथन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++, यहाँ सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल स्टैक, फुल स्टैक ही मैं रहने देता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या चीज़ें जो मैंने चेंज की हैं वो देख, एक यूएस जो है वो मैंने चेंज नहीं किया, और वर्ल्ड जो है वो मैंने चेंज नहीं किया। ये रहा यूएस और ये रहा वर्ल्ड। इधर मैं लिखता हूँ कोई भी और जो भी आपके रिलेटेड हैं वो मैं लिख देता हूँ कोडिंग। मैं ये डेमो के लिए आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि किस तरह से आप जो चीज़ों को हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कोड, यहाँ पे मैं कोई भी और चीज़ लिख लेता हूँ, डॉट लिख देता हूँ यहाँ पे। सही है, और ये देख सकते हैं हमारी जो एक कंप्लीट जो प्रीव्यू होता है वो इस तरह से आ रहा है। और ये बात रहेगी कि हमने ये चीज़ें क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम जाते हैं अपने कोड पे, और मैं इसको करता हूँ जी क्लोज। देन मैं आ जाता हूँ अपनी इस वाले कंटेनर पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं दिस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये तीनों इमेजेस हैं। यहाँ पे मैं इन तीनों पे सिलेक्ट करता हूँ। ये कर्सर जो है वो मैं तीनों जगह लेके आना चाह रहा हूँ, इधर भी, इन तीनों। माय फर्स्ट वेबसाइट, नहीं मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ वॉच एंड लर्न मोर। ये मैंने वॉच एंड लर्न मोर लिख दिया है। देन यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ अब कुछ भी यहाँ पे मैं जाता हूँ जी चैट जीपीटी पे। एक अच्छी सी जो लाइन है वो मैं क्रिएट करता हूँ कि एक टैग लाइन हो कि लो यहाँ पे क्रिएट अ टैग लाइन ऑफ वन, क्रिएट अ वन लाइन टैग लाइन दैट फॉर developers code the
ये देख सकते हैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं इसी को जो है वो पेस्ट करता हूँ, इधर भी, इधर भी और इधर भी। मैंने तीनों जगह पे ये पेस्ट कर दिया लाइन। और ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब मेरी जो लाइन है वो चेंज हुई है। वॉच एंड लर्न मोड फॉर द फ्यूचर वन कमिट एट अ टाइम। सही है। तो मैं चीज़ और बनाना चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे है ना, मुझे खाली जगह नजर आ रही है। मैंने यहाँ पे बटन्स लगाने हैं कि यहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो CSS हमारे जो है वो ओपन हो जाए। तो मैं कुछ यहाँ पे मैंने बटन लगाने हैं इस जगह पे। ये डिव जो है, मैंने ये स्पेस खाली छोड़ दी। यहाँ पे मैंने बटन्स लगाने हैं। मैं अगेन जाता हूँ बटन्स वाले सेशन पे। बटन्स वाले सेशन पे मैं जब जाऊँगा तो हमारे पास बहुत सारे बटन्स जो हैं ये देख सकते हैं, प्राइमरी वगैरह हमें मिल जाते हैं। मैंने वो बटन लगाना है कि जिस पे ये देख सकते हैं इस तरह के बटन जो है ना, वो मैं चाह रहा हूँ लोग के लगाने। इस पे अगर हम जाते हैं ना तो हमें कुछ देखने को मिलता है। ये ये बटन मैंने लगाने हैं। मैंने एक प्राइमरी तीन लगाता हूँ मैं, प्राइमरी और मेजर्स जो हैं यहाँ पे मैंने लगाने। ये मैंने तीनों जो बटन हैं वो पेस्ट कर दिए यहाँ पे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी नहीं आए, सॉरी। यहाँ पे यहाँ पे लग गए एक साइड पे। यहाँ पे भी मैंने लगाने हैं क्योंकि मैंने तीनों जगह पे लगाने हैं। और यहाँ पे भी मैंने लगाने हैं। तो मेरे पास अब इधर नीचे आ रहे हैं तो मैंने लगाने हैं जी ऊपर। ठीक है। तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा। मैंने बटन्स जो हैं वो ऊपर लगाने हैं, तो मैं इन्हें ऊपर लेके जाऊंगा कि मुझे ये नीचे शो ना हो। और मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने इस div के अंदर जो है वो मैंने बटन्स लगाने हैं। अभी देखते हैं कि हमारे जो बटन्स हैं वो लग गए हैं या नहीं लगे, क्योंकि हमने इस div के अंदर लगाने थे बटन। हम पहले जो बटन्स हैं वो नीचे लगा रहे थे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपनी जो वेबसाइट है इस पे प्रीव्यू करूँ तो ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं चाह रहा था कि बटन लगे वहाँ पे मेरे जो है बटन्स लग गए हैं। तो मैं इस तरह से जो बटन्स हैं वो लगा सकता हूँ। तो मेरे यहाँ पे मैं बटन्स लगाना चाह रहा था, वहाँ पे मेरे जो बटन्स हैं वो लग गए हैं। ये देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं तीनों जगह लिखूंगा CSS। और यहाँ पे और यहाँ पे और इन बटन्स पे मैं लिख दूंगा जावा स्क्रिप्ट। तो ये तीन बटन जो हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिए, HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। नाउ मैं अगेन करता हूँ मूव ऑन फ्रॉम नेक्स्ट। मैंने और क्या क्या चीज़ें लगा सकता हूँ इस वेबसाइट के जो फ्रंट पेज है उसके अंदर। मैं और क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ कि मेरी एक जो वेबसाइट है वो अच्छी दिखे। अब जो मेरे माइंड में आइडिया आया वो ये है कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करें कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ हो, यहाँ पे भी कुछ चीज़ हो, नीचे इस तरफ भी टेक्स्ट लिखा हो, दरमियान में कोई इमेज हो, फिर इस तरफ भी टेक्स्ट हो और फिर इस तरफ इमेज हो। मैं कुछ इस तरह का यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ जी कार्ड्स वाले सेशन पे। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो मैं कार्ड्स वाले अगर सेशन पे जाऊँ तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं कार्ड्स हैं। और बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। आपको मैंने एक चीज़ और सिखानी है इस वीडियो के अंदर। अगर हमारे पास कोई वेबसाइट पहले ही बनी हुई है तो हम वहाँ से चीज़ें किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं कि किस तरह से हम वहाँ से रिसोर्सेज लेके हम वेबसाइट को अपनी को और इन्हेंस कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये देख सकते हैं। मैं इस पे जाता हूँ। अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिल रही हैं। तो मैं एक ये मुझे कुछ एक वेबसाइट जो है बहुत अच्छी लग रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें दी हुई हैं। ये देखें यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाता है। बट मैं ये नहीं, ये देखें कुछ इस तरह का मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट हो, यहाँ पे इमेज हो। मैं इसको किस तरह से
मैं इस चीज़ को किस तरह अपनी वेबसाइट पे ला सकता हूँ। नाउ आई क्लिक ऑन इंसर्ट पेज। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करता हूँ। ये देख सकते हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये, तो मुझे ये वाला जो है, ये कंप्लीट जो है वो मुझे मिल रहा है। ये कंप्लीट, मुझे ये कंप्लीट चाहिए। एंकर टैग्स आगे ये देख सकते हैं, हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये देख सकते हैं, ये जो डिव है ये हमें कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है। और ये चीज़ हमें चाहिए। ये वाला डिव जो है वो हमें ये दोनों चीज़ें कंप्लीट दे रहा है। तो मैं इस पे जाता हूँ, एडिट एज HTML करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ डॉट कंटेनर। अगर मैं इस पे यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और फॉर्मेट फैक्टर पे जाता हूँ, और ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट कंटेनर जो है वो बन गए। और ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट होके आ गए हैं। हमारे पास अब दो ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा दें, बी आर जो ब्रेक्स हैं, तब भी यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी। मैं आपको ऐड करके, हमें चाहिए थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे। तो मैं इसके अंदर दो वेज होते हैं कि यहाँ पे मैं एक BR टैग लगाऊं, बटन सॉरी लग गए, और मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाता हूँ, देन मैं अगेन यहाँ पे BR टैग लगाऊं, तो हमारे पास जो स्पेसिंग है वो ऐड हो जाती है। ये देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से भी स्पेसिंग ऐड हो गई है। मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, ये दो हैं, मैं इन्हें चार चाहता हूँ कि ये जो हैं वो चार बने मेरे साथ। तो मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, डिव डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मैंने वही कोड जो है वो अगेन पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और हमारे पास अब 4 क्रिएट होने चाहिए। ये देख सकते हैं हमारे पास जो चार हैं वो क्रिएट होके आ गए। हमने यहाँ इसको एडिट करना है, जहाँ पे हमने एक इमेज लगानी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना है। तो ये काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये है सबसे पहले, और ये देख सकते हैं, आपने सबसे पहले देख लेना वर्ड आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हैं वर्ड। यहाँ पे आपने अपनी साइट का जो नाम होता है वो लिख लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट स्पार्क्स। यहाँ पे मैं अपनी साइट का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्लीट HTML। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अगस्त, कौन सी डेट को मैंने लॉन्च किया था। यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा HTML की वो जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो आपने लिख लेनी है। यहाँ पे मैं लिख कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए एक कंप्लीट क्लोन बना रहा हूँ किस तरह से हमने वेबसाइट जो है वो डिवॉल्व करनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कुछ एडिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंटिन्यू रीडिंग। यहाँ पे आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, रखता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो जो मेरी पेज है, यहाँ पे जो मैंने चीज़ें कंप्लीट HTML का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो ओपन हो जाए। यहाँ पे ट्यूटोरियल में लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा जो ट्यूटोरियल है वो ओपन हो जाए। अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, ये खाली है, हैश है। इसका मतलब होता है कि ये उसी वेबसाइट पे रिफ्रेश होता रहेगा, सही है। तो हमने यहाँ पे अपना जो लिंक है वो ऐड करना है, तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो वहीं पे जाके, जिस तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं अपना जो चैनल है वो ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ प्रॉफिट स्पार्क्स। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते CSS और HTML। आप यहाँ पे जाके कंप्लीट जो ट्यूटोरियल्स हैं वो विजिट कर सकते हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट पे जाता हूँ, और ये मेरे पास प्लेलिस्ट है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसे कॉपी किया है। देन मैं अपने VS कोड पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना जो आइकॉन है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो है हमारा लिंक जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है
वो वहीं पे लेके जा रही है जहाँ पे मेरा HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वहीं से स्टार्टअप लेड है। ये देख सकते हैं कि इस तरह से हम अपनी कोई भी वेबसाइट है उस पर अगर क्लिक करें तो वो हमारे उस ऑप्शन पे लेके जाए जहाँ पे हमने वो चीज़ें क्रिएट की। इसी तरह मैं अब ये वाला क्रिएट करूंगा, ये कुछ और क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे अब इमेज किस तरह से हमने ऐड करनी है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं जाता हूँ जी, ये वाला सेशन जो है, यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है SVG में। तो मैं इसे करता हूँ जी डिलीट, और यहाँ पे देता हूँ एक इमेज का टैग, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिलेटेड टू कोडिंग। और यहाँ पे मैंने एक इमेज लेके आनी है रिलेटेड टू HTML। अनस्प्लैश हमारे पास है, और मैं प्रोग्रामर पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास कुछ ये इमेज मुझे फिर भी ठीक लग रही है, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने ये वाली इमेज जो है वो डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने के बाद मैं जाता हूँ अपने इस फोल्डर पे, वेबसाइट वाले फोल्डर पे। ये हमारा जो फोल्डर है वो ओपन, मैं पेस्ट करता हूँ जो हमने इमेज ली थी अनस्प्लैश से हमने जो डाउनलोड की थी वो इमेज में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कुछ इंटरनेट स्लो चीज़ें हो रही है, तो मैं इसे अगेन करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई। मैं इसे अब रीनेम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका नाम जो है वो HTML रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे HTML पेज के लिए है। तो मैंने ये HTML रख दिया। नाउ आई सिलेक्ट दिस इनटू HTML सेशन। अगर मैं यहाँ पे अब जाके प्रीव्यू करूँ तो मेरी ये इमेज आ गई है। क्यों आ गई है? मैंने क्योंकि अभी रिसाइज नहीं किया इसका, तो जब रिसाइज करूंगा तो ये मेरी इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज मुझे शो हो रही है। तो मैं इसका जो साइज है वो कम करूंगा। तो साइज मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं उन्होंने 250 जो हाइट है वो इसकी रखी है, 200 जो विड्थ है वो इसकी रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो मैं विड्थ है वो 200 एंड 250 कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं अब जो मेरे पास इमेज है वो कम्प्लीटली इस पे फिट आई है, अब कोई इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही। तो मैं इसी तरह ये सारी जो तीनों हैं इस पे भी ये सेम मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपने भी अपने पास ये जो आपने मैंने एक इम्प्लीमेंट करके दिखाया, आपने भी सेम टू सेम इसी तरह इन तीनों पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इस वजह से मैं ये तीनों पे खुद इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और मैंने ये चारों जो इमेजेस हैं इन पे कंप्लीट जो है वो इमेजेस वगैरह ऐड करके अब देखते हैं प्रीव्यू। ये देख सकते हैं हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड कंप्लीट पाइथन मैंने चारों जो हैं वो इमेजेस भी लगा दी और इनके जो हैं वो चेंज भी कर दिए। अब इस जो वेबसाइट का होम पेज है, ये आप ऐसे समझ लें कि ये जो वेबसाइट का ना होम पेज है, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ क्या चीज़ रहती है, यहाँ पे एक फुटर रहता है कि हम फुटर लगाना है। तो मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, और इस वेबसाइट का फुटर देखना चाह रहा हूँ मैं किस तरह का है। ये कुछ इस तरह का बैकटॉप तो मैं नहीं चाहता कि मैं लगाऊं इसको अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं कुछ यूनिक सा रखना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। जो फुटर है वो मैं इन वेबसाइट से देखता हूँ कि किस तरह के इन्होंने फुटर जो है वो लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं कि मैं इस पे जाता हूँ तो कवर्ड बाय नो, आई कांट सेलेक्ट दिस वन। ये देख सकते हैं, यस, इस तरह का मैं चाह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरे पास जो है वो है। मैं अब इसको किस तरह से ले सकता हूँ, ये देख सकते हैं मेरे पास ये फुटर की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये दे रहा है। तो मैं इसे करता हूँ एडिट एज HTML एंड कॉपी दिस वन, एंड मैं जाता हूँ div डॉट कंटेनर। यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर क्रिएट कर लिया है, इसे फॉर्मेट करता हूँ अपने हिसाब से। देन मैं इसे अगर देखो अपनी वेबसाइट के अंदर तो मेरे पास ये देख सकते हैं कि एक फुटर जो है मेरे पास कंप्लीटली जो जिस तरह की एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, हम बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो देखते हैं कि बस इसमें
अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग रहती है कि जो आप प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हैं वो क्या है, यहाँ पे आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर सकते हैं और इनको वाइट कर सकते हैं। ये जो ब्लैक है इन्हें आप वाइट जो है वो कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे जो वाइट है वो आप जो है ब्लैक कर सकते हैं। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट है। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक सेशन बनाएं हेडर का, यहाँ पे एक सेशन बनाएं, यहाँ आप इस तरह कर लें HTML का, या इस तरह जो भी आपके इंपॉर्टेंट सेशन हैं यहाँ पे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कॉन्टैक्ट का बना लें, एक कुछ और बना लें, एक और चीज़ सेशन बना लें, उनके अंदर जो फीचर्स आपने दिए हैं वो बना लें। यहाँ पे आप अपने कुछ यहाँ पे एक टैगलाइन जो भी आपकी है, टाइटल है आपकी जो भी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे लिखे उसकी टैगलाइन यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे अपनी जो जीमेल है और वो लोग जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे अपनी जीमेल एंटर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए कंप्लीट जो वेबसाइट होती है वो क्रिएट करके दिखा दिया आपको किस तरह से हम एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया कि ये इस तरह से हम किसी भी चीज़ का जो कोड है वो क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एंड देन उसे अपनी वेबसाइट्स के अंदर किस तरह लगाना है। और ये बिल्कुल कॉपीराइटेड नहीं है। आप यहाँ पे जाएं और ये एग्जांपल्स हैं कि इस तरह से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स जो होते हैं वो भी यहीं से चीज़ें लेते हैं और एक उनको मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। होती चीज़ सेम ही है, बस उन्हें मॉडिफाई करना आता है, उन्हें चेंज करना आता है, उन्हें स्टाइलिंग करनी आती है, सारा कुछ करना आता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं और आप भी इसे एक प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएट करके और सेल आउट कर सकते हैं। और इससे भी आपको एक एज अ डेवलपर आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं और कमा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।